नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात कर रहा हूँ समाज सेवा के क्षेत्र की, जिसमें एक ऐसे शख्स अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं जिन्हें कहने को रिटायर्ड कहा जाता है, लेकिन कहते हैं ना, जीवन किसी को रिटायरमेंट नहीं देता। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र कौरव जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, लेकिन कुछ समाज को देने का ठाना है। इस विचार के साथ वे समाज में नशा मुक्ति अभियान छेड़े हुए हैं। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र कौरव का हमारे यहाँ स्वागत है। डॉक्टर जी, आपका नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं बगैर कोई भूमिका बांधे सीधे सीधे अपने सवाल पर आऊंगा, और मुझे ये एक उत्सुकता जानने की रहेगी कि नशा मुक्ति के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना है या जागरूकता पैदा करना, ये विचार आपके मन में कैसे आया? मैं बचपन से गांव का रहने वाला हूँ और गांव में नशे को बड़ा समझते नहीं है, परंतु बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पिलाना। और इवन मैंने उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, हर चीज की एक माँ होती है। तो नशे की जननी, मैंने अपने थीम में लिखा है कि नशे की जननी तंबाकू है। जिस व्यक्ति ने जीवन में सुपारी, तंबाकू, विभिन्न प्रकार के मसाले का ग्रहण कर लिया है, समझिए उसके जहन में नशे ने जन्म ले लिया है। अब वो विकराल रूप कैसे लेता है, इसका क्रम से मैं आपको बात रखता हूँ कि जो तंबाकू, बीड़ी और सुपारी खाएगा, विभिन्न प्रकार के मसाले खाएगा, वो बीड़ी पिएगा ही 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 4 दिन में या साल भर बाद, क्योंकि उसको पीना ही है। मैं बताऊंगा, ये नर्वस सिस्टम का खेल है। मैं झूला जी का प्रोफेसर भी हूँ, इसलिए उस हैबिट को अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है। बीड़ी के बाद वो सिगरेट पिएगा। अच्छा। यानी 1-2 साल बाद, क्योंकि उसकी ये लत है। हाँ। या फिर ये एक आकर्षण है? नहीं, ये नर्वस सिस्टम का खेल है और एक समाज का ग्रुप है। वो उसको अपने उसको बढ़ाना चाहता है और उसमें एंजॉय दिखाता है। आर्ट आने दिखावे का, विकृति का आने ग्रुप है, ये समूह है। फिर वो यदि तंबाकू पीने लगा है, बीड़ी पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है, तो फिर वो गांजे की ओर जाएगा ही, क्योंकि वो गांजा एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम, एक जीवन की एक साइकिल होती है, वाटर साइकिल, मिनरल साइकिल। तो नशे की भी एक नर्वस सिस्टम साइकिल होती है। जैसे ही हमने जो तंबाकू, बीड़ी पिया, उसका एक 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का ये डोज होता है। इसके बाद वो जैसे ही डिजॉल्व होता है, तो फिर वो रिक्वायर करने लगता है। ब्रेन में 2 सेंटर होते हैं, हेपेटाइटिस सेंटर और सेटाइटी सेंटर। तो जैसे ही हेपेटाइटिस सेंटर एक्टिव हो जाता है, वो उसकी पूर्ति के लिए आपको खबर देता है, तो वो उसके नशे के ढूंढने लगता है। फिर वो गांजे वाले के पास जाएगा, फिर भांग पिएगा, देसी पिएगा, अंग्रेजी शराब पिएगा, आने एक क्रम है आगे उम्र में आने। फिर अफीम पिएगा, चरस पिएगा, ड्रग, कोकीन, सफेद पाउडर, विभिन्न प्रकार के मसाले। और मैं अभी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट गया था, अलीराजपुर। तो वहां तो मैंने कहा, मेरे को कॉलेज में बुलाया था, तो मैंने कहा आप इतनी दूर सर, उन्होंने कहा आप क्यों आए? तो मैंने कहा ये अलीराजपुर मेरा अछूता रह गया था, यहाँ तो ताड़ी पी जाती और आच्छादित है। तो वहाँ के सभी लोग अचंभित रह गए कि आप इतनी, वो तो पीड़ा उसका उनका एक स्टेटस है यानी, परंतु वे समझते नहीं है कि नशा कैसे आए। तो मैंने ये मेरी परिकल्पना की है कि नशा रूपी वृक्ष, ये जड़ है। 2 प्रकार की जड़ होती है, एक झकरा जड़, एक मूसला जड़। तो नशा जो है मूसला जड़, जैसे पीपल का, बरगद का, आम का पेड़ में होती है बड़ी, वैसी। तो ये विभिन्न प्रकार की जड़ है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, देसी शराब, अंग्रेजी शराब और अफीम, चरस, ड्रग, कोकीन, ये यदि इन्हें ग्रहण कर लिया है तो ये रसातल को जाएगा ये व्यक्ति। आपने एक चीज अभी बताई थी मेरे को कि एक आदमी जब तंबाकू खाता है तो वो बीड़ी पे जाएगा, सिगरेट पे जाएगा, इसके बाद वो घातक नशे पे जाएगा। तो ये बॉडी रिक्वायर कर रही है या वो स्टेटस सिंबल के रूप में उसको आगे? बॉडी भी रिक्वायर करती है। और फिर वो क्या है, आगे मैं बोलूंगा सर। ये जी। मैंने इसको आने इसमें कि ये जड़ है। जड़ से क्या बनता है? पौधे में तना,
है ना। तो ये इतना मोटा विशाल का नशा रूपी तना बन गया है। इसके बाद क्या है, जो बच्चा, ये बच्चों के लिए लिखा है मैंने, कॉलेज में बोलता हूँ, स्कूल में भी बोलने लगा हूँ। तो अब इसके बाद जब जड़ हो गई, यानी बीज डल गया, तो जड़ निकली, जड़ से तना बना, तना से फिर क्या है, ब्रांच निकलती है, यानी डालियां, शाखा। और आपने किस रूप में लिया इसमें? ये नशा रूपी इतना मोटा विशाल काय होगा जिसको कि कोई काट नहीं सकता। ये यानी जैसे पवाड़ का पेड़ है, गाजर घास का, कोई पटा सकता है, परंतु आम का, बरगद का तने को कोई तोड़ नहीं सकता है। थोड़ा बहुत काट सकता है, खोटा बना सकता है, परंतु वो उससे लड़ेगा तो वही खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार ये विशाल रूपी मोटा तना, ये लिखा हुआ है मेरा। फिर इसके बाद पहली ब्रांच जो निकलती है, जो डाली निकलती है, बच्चा नशों वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है जब वो तंबाकू खाने लगता है। पहला कदम, यानी पहली ब्रांच। फिर वो संपर्क में आता है, और फिर इसके बाद वो उसको छुपने लगता है, और फिर वो जब नशा ज्यादा खाने लगता है तो फिर अपने माता पिता और गुरुजन, परिवारजनों से दूरी बनाता है, क्योंकि वो नशा करने लगता है। हाँ, नहीं, ये बात है। तो वो दूरी बनाता है। तो आने फिर क्या है, वो दूरी बनाता है, तो गार्जियंस, गुरुजी या परिवार वाले उसको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। तो वो क्या है, उनसे फिर दूसरा ब्रांच, तीसरी ब्रांच क्या निकलती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है और क्रोध करता है। तो अब क्या है, गार्जियंस हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे समाज सेवी हो, परिवार हो, वो कुछ दिन तक उसको सब्र करते हैं, फिर उसको नेगेटिव थिंकिंग में ले लेते हैं कि नलायक है, आने बांधता नहीं है, उसकी उपेक्षा करने लगती है। हाँ, तो ये उपेक्षा करने लगती है उस व्यक्ति की, उसकी नहीं, उस व्यक्ति की उपेक्षा होने लगती है, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा करने लगती है। तो एक ब्रांच है। फिर वो जब नशा करने के लिए क्रोध करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो फिर नशे के लिए चोरी करता है। यहाँ तीन बात क्या जन्म ले लेता है, किसी को पता नहीं चलता। वो कौन सी, कि पहला नशे के लिए, जैसे गार्जियन ने 20 रुपए देके सब्जी ले आओ, शक्कर ले आओ, तो 18 रुपए या 19 रुपए का सामान लाएगा, 1 रुपया उसने वहीं चोरी कर लिया। एक तो ये जड़ हो गई, फिर नशा जड़ हो गई 2, और ब्रांच, और तीसरा झूठ बोलने का जन्म भी ले लिया। यानी 3 बातें एक ब्रांच में एक साथ उसके जब बहुत बड़ा समाज से भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा चोर होगा या बहुत बड़ा अपराधी होगा या नशेल होगा, फिर बाद में पता चलेगी। ये बात को उसको 50-60 साल बाद चलती है, परंतु ये 10 साल में ये बात उसके जहन में आ जाती है। फिर इसके बाद वो जो बच्चा नशा करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, वो शिक्षा से विलग होता है। ये त्योहार वो पास हो जाएगा, हमारे यहाँ पढ़ता है, परंतु वो क्या करेगा, उसका पास होकर उसको अराजकता फैलाएगा देश में। क्यों, पास तो हो जाएगा, BA हो जाएगा, MA हो जाएगा, MSc हो जाएगा, है ना, ये भी है। फिर वो जब शिक्षा से विलग हो जाएगा तो बेरोजगार होगा। ठीक है, ये बेरोजगार होगा। अब बेरोजगार होगा तो वो नशे की पूर्ति के लिए, क्योंकि नशे से जुड़ा हुआ है, तो नशे की पूर्ति के लिए अव्यावहारिक लक्षणों को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। क्योंकि नशे, कोई मेहनत करके महीने में, 2 महीने में, साल भर में पैसा कमाता है। अब नशे के लिए तो हमें घंटे, 2 घंटे और 4 घंटे बाद चाहिए। तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म वाले आइडिया अपनाता है। वो शॉर्ट टर्म वाले आइडिया जो हैं, वो है जुआ, सट्टा, 3 पपलू आदि। आने ये एक ब्रांच निकल गई, एक ब्रांच बनाए हैं सर मैंने, ये पंपलेट दूंगा मैं आपको। तो ये जुआ, ये ब्रांच निकल गई। अब क्या है, जैसे ही वो जुआ, सट्टा, पपलू या 3 पत्ती खेलने लगता है, तो फिर वो समझिए कि उसको हम समझ जाते हैं, हमें अच्छा अनुभव है, ये आने 40 साल पढ़ाते हुए बच्चों के साथ मेरे को रहते हुए, कि वो दिखावटी बोलता है, हम समझ जाते हैं। हाँ, वो दिखावटी बोलता है, महंगे शौक करता है। यानी महंगे शौक का मतलब यह है कि उसकी जैसी हैसियत नहीं है, वैसा वो क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहता है घर को, समाज को, क्योंकि वो झूठ बोलकर विलप देकर ही पैसा प्राप्त करेगा। एक चीज मैंने आपसे सीखने को मिली है मुझे, कि एक व्यक्ति को जब हम नशेड़ी बनता देखते हैं, तो एक व्यक्ति नहीं हो रहा है, वो एक समाज, एक 80 अपने जीवन में 80 लोगों को, बहुत बड़ी बात है ये, सही बात, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। यार एक आदमी को तो वो, ये भी तो ऐसे ही सीखा था। बिल्कुल, वो थोड़ा सा नशा करता था ना, तंबाकू इतनी सी, जी मचलाता है, पेट होता है, मैं ट्रक चलाता हूँ, नींद रहता हूँ, खेत में पानी भराता हूँ। मैंने कई बातें, बहुत इंटरव्यू लेता हूँ मैं उनसे, तो मैंने उनसे, अब बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया सर, इसलिए मैं कहता हूँ, उनसे मैंने ये कहा है कि मेरा ये देश,
आपका देश है कि नहीं, मेरा भारत है, उनको मैं बिल्कुल बड़े मंच पे कहता हूँ, मेरा देश है, ये मेरे देश को आप बदनाम करेंगे। सही बात है, क्योंकि ये देश जो है गुणी, ज्ञानी, तपस्वी, यशस्वी, कीर्तिमान, धनवान, पराक्रमी, बिल्कुल ठीक, और पराकाष्ठा दिखाने वालों का है। ये कहीं ये देश कोई अय्यासी, बेईमान, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, इनका देश नहीं रहा, और इन्हीं का इतिहास लिखा हुआ है, जिनका आने जिनने पराक्रम किया है। तो अब जब तो मेरे देश में आप जब यह सब काम करोगे तो विकृति फैलेगी। बिल्कुल सही बात है, मेरे देश को बर्बाद करने का एक तो अब आप सोच लो कि आपका देश है तो आप कैसा बनाना चाहते हो। मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने तो मेरा इसलिए कहा कि मेरा देश ऐसा भैया। अब आप यदि ये लक्षण नहीं करते हो कोई बात नहीं, यदि करते हो तो समझो कि इस देश में आप अराजकता फैला। बिल्कुल सही बात। और दूसरा मेरे शास्त्र में लिखा है, आने आप बहुअपि जरणम बहुअपि मरणम का काम कर रहे हैं, मेरे शास्त्र में लिखा है। भारत में मैं तो शिक्षा पद्धति में इसको जोड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब जो आपका कहना था, मैं इसीलिए यहाँ अभी कनारे साहब के पास भी गया था इसी बात को लेकर कि इसको शिक्षा पद्धति प्राइमरी लेवल से 12th लेवल तक आना चाहिए। ये मेरा मेन उद्देश्य है, जो आपने इंटरव्यू का मेन उद्देश्य मेरा है कि आप इसको मोटिवेट करिए। फिर दूसरा क्या है कि आपके जो समाचार पत्र है उससे अति प्रसन्न हूं मैं। आपने बहुत चिंतन से, ये बात भी मैं कहता हूं अपने लेक्चर में, ये मेरी बात 3.5 घंटे से कम में खत्म नहीं होती। तो समय क्या हुआ होगा ना, शब्द ब्रह्म होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, कष्टोपनिषद में लिखा है, और मेरी ऋचा में लिखा है। मैं बच्चों से कहता हूँ कि शब्द ब्रह्म है। यदि आप पास दृढ़ संकल्प है और आपने कहा कि मैं अपने परिवार को, अपने आप को संभालू, तो आप अपने बड़ा अपडेट रहेंगे और अपना घर संभालेंगे। पर आप कहेंगे कि मेरे परिवार के 10 लोगों को, तो 10 लोगों की जिम्मेदारी आप संभाल लेंगे। और यदि आप कहेंगे नहीं ये मेरा गांव है, तो ये शास्त्र में लिखा है, शब्द ब्रह्म है। इसलिए आपका शब्द घोष जो पेपर का नाम है या जो चैनल है वो, तो शब्द घोष आने समझिए कि शब्द ब्रह्म है। या वो ये आने जब महाभारत हुआ था ना, तो शब्दों का तो है ही, शब्द और शंख इसीलिए तो बजाए गए थे। सही है, जो घोष किए, शब्द घोष किया था, और विजय का आने अनंत विजय सारे परिणाम शब्दों पे और उन बातों का एनालिसिस करके तो रिजल्ट लेना चाहते थे। तो ये आपका चैनल इस शब्द घोष को, ये नशा मुक्ति का जो काम है, इसको सरकार से मेरी ये निवेदन है कि इसको प्राइमरी लेवल से 12th लेवल तक क्रमशः एक सोसाइटी बनाई जाए। उसमें यदि मेरे को भी यदि बोलने का समय दिया जाए तो मैं अपनी बात रखूंगा, परंतु इसको क्रमशः, और ये परिकल्पना है, ये बिल्कुल बन के ही रहती है। यदि इसमें मैंने ये भी और भी लिखा है डॉक्टर साहब, यदि ये जड़ लग गई ना तो ये रसातल को जाएगा, तय बात है। और यदि ये इसमें ब्रांच निकल गई तो इसको डायरेक्ट नर्क में जाना तय है। यहाँ भी भुगतेगा नर्क, और यहाँ भी नर्क बनाएगा। और बता दूं, इसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ कि ये आपका शब्दघोष चैनल के हिसाब से कि सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहीं नहीं है, आपको यही देखने को मिल जाएगा। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस समाज में यदि 75% तक लेने देने में, खाने पीने में, उठने में ईमानदारी है, आने वहां उस घर में, उस व्यक्ति में सतयुग, सतयुग ही है। वहां आपको सतयुग ही देखने मिलेगा, आदर से, सम्मान से, संचय से, कार्य से, स्वच्छता से, है ना। और जिसमें यदि 60% 40% झूठ और 60% ईमानदारी है, वो त्रेता है। और यदि 50% यदि 30% झूठ है और 50% सत्य है, तो द्वापर है। वो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम का खेल है। और यदि जहाँ 75% झूठ है और 25% सही है, वो संयम एक जो नरकयोग आपको नहीं, वो भरिया भर कलयुग है। वहाँ कहीं ढूंढना नहीं है, वहाँ आप आकलन कर लीजिए कि इनकी बात में, इनकी समाज में, इनके कार्य में यदि ये झूठ
बाँच कर ले, आप मनुष्य हैं, सही बात है, सही। ईश्वर की क्षमता अनुमति होनी गिरती चाहिए, है, बिल्कुल तो सही। यदि आप उससे बच सकते हैं, उसको। ये मैं इसलिए सही कह रहा है, हूँ, अनुमति। मैं वो कलयुग त्रेता द्वापर की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपको समझ में आना बुद्धि चाहिए। के अनुसार समझ आपको में बाँच कर आना लेना चाहिए। चाहिए, जिससे बिल्कुल। आपका जीवन कहाँ बच जा रहे जाए हैं आप? और समस्याओं से बच जाए। सही बात है, क्योंकि रोज रोज गली गली खड़े हैं बिल्कुल, अराजकता, बिल्कुल। और ये नशा जो है हमारे यहाँ गांव में इतना व्याप्त हो चुका है कि अब गांव में सफेद पाउडर पहुंच गया है। माय गॉड, हाँ, मौत है साक्षात। हाँ, साथ आने बच्चे जो है ना, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। ये काम नहीं दिख रहा है। वो अपने यहाँ से सामने से रास्ता होगी, वहीं पानी बहा देंगे, परंतु वो नाली गड्ढा नहीं बनाएंगे 100 फीट, बताइए, और कहेंगे पंचायत करे। अब मैंने उनसे कहा पंचायत जब करेगी भैया, जब एक सरपंच बनेगा, पंचायत में एक 5 लाख रुपए जमा करोगे, 5 लाख रुपए का चुनाव होगा, जब कहीं पंच बनेगा, जब तुमने गड्ढा, तुमको 5 मिनट में एक 100 फीट बनाकर और वहां दूसरों से बच जाओ, और सारी गंदगी आपके घर में आ रही है। पहले दूसरे घर में तो बाद में जा रही है, पहले घर में, क्योंकि गंदगी आप ही कर रहे हैं, तो वो नहीं ऐसा नहीं समझ में आना हाँ, ऐसा। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र कौरव साहब, रिटायर्ड प्रोफेसर। हमने देखा है बहुत सारी संस्थाएं ये प्रयास करती हैं समाज में कुछ अच्छा चला जाए, कुछ अच्छा संदेश चला जाए, लेकिन जब एक व्यक्ति संकल्प लेता है तो समाज आज नहीं कल जागरूक होता है। और हम ये कामना करेंगे राजेंद्र कौरव जी अपने इस प्रोफेशन कहें, इसको उनका एक मिशन कहें, इसको उनके अंदर की उत्कंठा कहें, वो उसमें सफल हो और समाज उनसे सीख पाए। और मैं यही कहूंगा शब्दोष के माध्यम से यदि हम किसी एक व्यक्ति को भी इसके लिए जागरूक कर पाते हैं तो हम मान लेंगे हमारा राजेंद्र जी का बैठना यहाँ सफल रहा। इसी के साथ मैं आज जन सरोकार को यहाँ विराम दूंगा और डॉक्टर साहब हमारे साथ आए, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कौरव जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोई शख्सियत हमारे पास आएगी, हम आपके सामने दोबारा आएंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।